नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, उसका 3 टॉपिक जो है वो अपलोड किया जा चुका है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ डिड फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, एंड हम लोगों ने पढ़ा रीजन ऑफ टेरर, जिसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक में हम लोग औरतों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या औरतों लोगों ने भी क्रांति में भाग लिया या नहीं लिया। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने क्रांति में भाग लिया। भाई, औरतों ने हर क्रांति में भाग लिया था। जो भी क्रांति मेन कर रहे थे, आपको याद होगा शुरुआत में जो हम पढ़े थे फर्स्ट में, 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। ठीक है, तो 7,000 मेन और वुमेन यानी वुमेन लोगों ने हर क्रांति में भाग लिया, बढ़ चढ़कर अपने अधिकार के लिए। ठीक है, अब चूंकि क्या थे, औरतों लोगों को बहुत सारा राइट्स नहीं मिला हुआ था। ठीक है, अब जो जितने मेन सब थे वो सब क्या थे, फ्रंट पे जब लड़ रहे थे तो औरत लोग का घर की जिम्मेदारी, बच्चों को संभालना पड़ा। ठीक है, और पैसा भी कमाना पड़ा और बच्चों की जिम्मेदारी भी संभालना पड़ा। तो औरत लोग क्या करते थे, छोटा छोटा काम करते थे। कुछ लोग सब्जी बेचते थे, लॉन्ड्री का काम करते थे, कुछ लोग शॉपकीपर बन गए, कुछ लोग मतलब फूल बेचने लगे, कुछ लोग मतलब यही छोटा मोटा काम करने लगे। और कुछ जो औरतें थी, ठीक है, वो नोबल और क्लर्की के घर में झाड़ू पोछा भी करती थी। इस तरह से जो है वो अपना जीवन यापन कर रही थी जब लड़ाई में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, उस समय जब मेन फ्रंट पर थे। ठीक है, उसके बाद जो उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे, नोबल और क्लर्की के लोग थे, उन्हीं की जो बेटियां थी चाहे बेटे थे, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, और ये नोबल क्लर्की के लोग आपस में जुड़े रहते थे। किस तरह से, क्योंकि इनका आपस में शादी विवाह होता था। ठीक है, इसीलिए ये क्या थे, एक बाउंडेशन बना कर रखते थे और एक मतलब अपने ही मतलब बिरादर से, अपने ही मतलब प्रकार के नोबल क्लर्की से आपस में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है ना, इस तरह से इनका डेवलपमेंट हो रहा था, पढ़ाई भी करते थे और सुख सुविधा सारा एंजॉय भी ये लोग करते थे। तो अब जब रोबेस्पेरी का जो क्लब बना था, जैक्विन क्लब, तो उस समय औरतों ने भी बहुत सारा क्लब बनाया था। तो उनमें से एक क्लब जो औरत का था, बड़ा फेमस था, जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। उसकी जो नेता थी उसका नाम था ओलंपी डे गोजेस। ठीक है, ओलंपी डे गोजेस उसका नेता का नाम था। तो उसने क्या किया था, बोला कि हमको पॉलिटिकल राइट चाहिए। भाई, जब नेशनल असेंबली बना था, औरतों को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था, तो वोटिंग राइट के लिए लड़ी। ठीक है, औरतों को पहले डिवोर्स लेने का अधिकार नहीं था, औरतों को बिना उसकी मर्जी के शादी कर दिया जाता था, औरतों के लिए स्कूल नहीं था, औरतों के लिए कॉलेज नहीं था, कोई जॉब नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं था। लेकिन जब रेवोल्यूशनरी का, क्रांतिकारियों का जब सरकार बना, तो उनके जीवन में कुछ सुधारात्मक काम भी हुए। जैसे औरतों को क्या किया गया, उसके लिए स्कूल और कॉलेज कंपलसरी कर दिया गया। औरतों को डिवोर्स देने का अधिकार अब लड़की को भी दे दिया गया। पिता अपनी मर्जी से लड़कियों की शादी नहीं कर सकता था। अब छोटा मोटा बिजनेस खोलने के लिए सरकार उनको क्या करने लगी, प्रोत्साहन करने लगी, पैसा भी देने लगी। तो इस तरह से जो औरतों का जो हुआ डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट सरकार कुछ दिन तक के लिए किया। लेकिन ये औरत अपने पॉलिटिकल राइट और इक्वलिटी के लिए, ठीक है, ये जो ओलंपी डे गोजेस है वो क्या करती है, जब चार्टर बनता है द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, तो उसमें नहीं औरत को शामिल किया जाता है। तो ओलंपी डे गोजेस क्या करती है, द राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन करके एक चार्टर बनाती है अलग से। उसमें बहुत सारा नियम लिखती है, डिमांड लिखती है जो औरतों को चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए रोबेस्पेरी के समय में सारा पॉलिटिकल क्लब को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये जो क्लब है इस पर भी इसको भी बंद कर दिया जाता है। और अंत में ओलंपी डे गोजेस है, जब वो उतना विरोध, मतलब ये रोबेस्पेरी के खिलाफ जो वो बोलने लगी, तो इसको पकड़ के गलटन कर, इसको भी मतलब फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, यानी गलटन कर दिया जाता है, सर कटवा दिया जाता है। तो औरतों को भी रोबेस्पेरी ने नहीं बख्शा था, इतना वो क्रूर था। ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्रांस का सोसाइटी में औरतों की भागीदारी है। तो दोस्तों, औरत लोग लगातार संघर्ष करती है लगभग 200 साल तक अपने राइट्स के लिए, और अंत में जा कर के, है ना, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उससे 1 साल पहले उनको राइट टू वोट मिलता है फ्रांस में। समझ जाइए,
ठीक है। तो कितना लंबा स्ट्रगल करना पड़ा वुमेन्स को, ठीक है ना, में था, ठीक है ना। ये शॉर्ट में आपको बताया गया, पार्ट 4 में बस औरत लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन था औरत लोगों का बताया गया। एक और कहानी बड़ा फेमस है, वो भी हम बता देते हैं। क्या हुआ था, एक बार औरत लोग ब्रेड के लिए लंबा लंबा लाइन तो दुकान में लगती थी, ठीक है। बच्चों की सेवा करना, बच्चों का खाना पीना देखना, बच्चों को स्कूलिंग भेजना, है ना, बच्चों का पालन पोषण करना, सब औरतों की जिम्मेदारी, पानी लाना, लाइन में खड़ा होना, ठीक है, सब कुछ उन्हीं के अंडर में था। तो औरत लोग लाइन लगती थी ब्रेड के दुकान के सामने, ठीक है ना, लंबी लंबी लाइन लगती थी। पिक्चर में भी दिया हुआ है, उसमें मतलब बुक में एक पिक्चर है कि किस तरह से औरत लोग लंबी लंबी लाइन में खड़ी होती है। कभी कभी गुस्सा के दुकान को लूट भी लेती थी। तो इस तरह से एक कहानी है कि एक बार अफवाह ऐसी औरतों के बीच में फैल गया कि जो वर्साइल का जो महल है उसमें राजा क्या कर रहा है, बहुत बड़ा पार्टी करने जा रहा है वहाँ, मतलब अपना पार्टी कर रहा है और बहुत सारा खाना वाना वहाँ पर रखा हुआ था। फ्रांसीसी जनता भूख औरत लोग जो है भूख से तड़प रहे थे। तो सारी औरत लोग अपने घर से तलवार, छेनी, करछू सब ले करके निकल पड़ती है वर्साइल के किले पर। तो वर्साइल पहुंचती है वहाँ पर महल में। तो महल में पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहाँ यहाँ पर कोई फंक्शन, कोई त्यौहार, कोई पार्टी नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही अफवाह फैल गई थी। तो वहाँ की औरतों ने बोला राजा को, राजा आपको हमारे साथ, राजा रानी को बोला कि आपको हमारे साथ चल के फ्रांस में रहना होगा, ताकि आपको हम जो मतलब कष्ट भोग रहे हैं उसका एहसास आपको हो। आप इतने बड़े महल में रहते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता, इसलिए चलिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो वहाँ के उस समय राजा और उसकी पत्नी ने औरतों पर गोली भी चलवा दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि औरतों लोगों ने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका 4th टॉपिक था। फिर हम लोग 5th टॉपिक में मिलेंगे। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।